आज हम बात करने जा रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र की। इस मंत्र की कोई भी हिंदू को जानने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग इसको बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जो मेरी उम्र के होंगे, मुझसे पहले के होंगे, और जो आने वाले रहेंगे वो भी इसको जानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, हर हिंदू के घर में ये मंत्र पढ़ा जाता है। और इस मंत्र के प्रति हमारी भावना ये रहती है कि इससे मृत्यु टल जाएगी। हमारे घर में जब भी कोई संकट आता है, ख़ास तौर पे किसी आदमी की मृत्यु होने वाली है, अस्पताल में मृत्यु शैय्या पे पड़ा है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी पंडित जी के पास जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे या किसी ओझा तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। 90% लोग बोलते हैं महामृत्युंजय का जाप कीजिए या हमसे करवाइए। हम सही विधि से कर देंगे, पूरे ब्राह्मणों को बिठा देंगे, पंडित लोग बैठेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। वहाँ तक तो बात ठीक है, पर इस मंत्र का अक्षर में मतलब क्या है? मृत्यु और मोक्षीय मामृतात, मृत्यु से मेरी रक्षा करें और मुझे मोक्ष दें। मृत्यु से रक्षा अगर कर देंगे तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? और अगर मोक्ष चाहिए तो मृत्यु तो अवश्य ही होनी है, तभी तो आप जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति पाएंगे। तभी तो आपको इस मनुष्य योनि में या किसी भी योनि में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा हमारे धर्म पुराणों में कहा है, आप विष्णु लोक या इंद्र लोक या कहीं भी जाके वास करेंगे और खुश रहेंगे। तो ये मंत्र खुद ही कह रहा है कि हमें मोक्ष चाहिए, इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं शिव जी। जहाँ तक धर्म की बात रही तो मैं स्वयं प्रभु श्री राम जी का, प्रभु श्री शिव जी का अनन्य भक्त हूँ और मैंने उनकी कृपा अनेकों प्रकार से अपने जीवन में देखी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं कभी साझा कर सकता। और मैंने उस प्रभु के प्रताप को इतना देखा है कि मेरा जीवन ही धन्य है। लेकिन बात यह आती है कि ये जो लोग होते हैं, जो ये कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करवाइए, आपके यहाँ जो होने वाली मृत्यु है टल जाएगी, हम कोशिश करेंगे, और जब वो चीज़ नहीं होती तो वो कह देते हैं कि भगवान को मंजूर नहीं था। और जनरली आमतौर पे लोग मान लेते हैं, हाँ चलो किस्मत में ही नहीं था। तो क्या ईश्वर ऐसे हैं कि वो बोलेंगे कि भाई किसी की मृत्यु हो रही है तो ये मंत्र पढ़ लेना, तुम बच जाओगे? अगर ऐसा होता कि एक मंत्र पढ़ने से आदमी की ज़िंदगी बच रही होती तो अभी तक हिंदुस्तान में कोई मरा ही नहीं होता। हिंदुस्तान की जो 125 करोड़ आबादी है, वो कम से कम 250-300 करोड़, 1000 करोड़ आबादी तो सिर्फ हिंदुस्तान की होती। लोगों के पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, और फिर उनके जैसी हालत हो जाती। तो हम इस अंधविश्वास में क्यों जाते हैं? क्या कोई मंत्र वास्तव में रक्षा कर सकता है? क्या मंत्र पढ़ने से वास्तव में कलयुग में ईश्वर का विधान आप बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को बदल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। जिसकी जब मृत्यु लिखी है और जैसे लिखी है उसकी वहीं उसी समय मृत्यु होगी ही होगी। आगे से यदि मेरा जो आपसे सिंपल सा एक पूछना है या मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने घर में महामृत्युंजय का जाप करवा रहे हो, जब आपके घर में कोई बहुत ही सीरियस कंडीशन में हो, तो जो भी सज्जन पूजा करने आए उनसे आप एक चीज़ पूछिएगा कि आपके यहाँ कितनी पीढ़ी के लोग जिंदा हैं। क्योंकि जो महामृत्युंजय करके जीवन को बचा रहा है उसके यहाँ तो किसी को मरना ही नहीं चाहिए। उसके यहाँ तो बाप दादा परदादा और पता नहीं कौन कौन लोग जिंदा होने चाहिए, चाची मौसी मामा मामी मोहल्ले वाले सब जिंदा होने चाहिए। तो कितने लोग जिंदा हैं? जो आदमी अपने खुद के घर में नहीं बचा पा रहा है, मृत्यु को रोक नहीं पा रहा है, वो आपके यहाँ कैसे बचा लेगा? मैं फिर कहता हूँ, हर बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि धर्म और अंधविश्वास दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने मरने तक हिंदू रहूँगा। प्रभु से यही चाहता हूँ अगले बार भी अगर मेरा जन्म होता है तो मैं हिंदू ही रहूँ। जो माता पिता मुझे मिले वही मेरे माता पिता रहें और मैं उनकी वैसे ही जो कुछ कर सकता था, जो कुछ किया है वो करता रहूँ। लेकिन मैं इन सब रूढ़ी में, अंधविश्वास में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मैं ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ मैंने रोज़ ही मृत्यु देखी है। सरकारी अस्पताल
हम जिसे बोलते हैं, मैं उसके पास रहा हूँ, रोज़ ही मैं मृत्यु देखता था। कितने भी आप महामृत्युंजय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना पैसा खर्च कर लीजिए, प्रभु के सामने आपके धन की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि प्रभु के सामने आपकी सिर्फ भक्ति की वैल्यू है, आपके प्रेम की, आपकी श्रद्धा की वैल्यू है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित जी को या तंत्र मंत्र वाले बाबा को आप कुछ पैसे देके अपने किसी परिचित का, परिजन का जीवन बचा लेंगे, तो वो असंभव है। मृत्यु तो निश्चित है। अगर आपको इस मंत्र का जाप करना ही है तो आप शौक से कीजिए, खूब कीजिए। मेरी तरफ से तो इसको कम से कम 1008 बार रोज़ पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सोच के मत पढ़िए कि आपके घर में जो संकट आ रहा है वो टल जाएगा, आपके घर में किसी की मृत्यु टल जाएगी। आप भले ही कितने भी बड़े आदमी हो, चाहे छोटे आदमी हो, ये मंत्र का जाप करके आप मृत्यु को बिल्कुल नहीं टाल सकते। मैं कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। बोलने को तो बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन हाँ, बस अंधविश्वास से मत पढ़िए। महामृत्युंजय मंत्र वास्तव में बहुत अच्छा मंत्र है। ये मोक्षदायी मंत्र है। मोक्ष के लिए मृत्यु आवश्यक है। तो इसका अगर आप चाहें तो ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि आप जिसके लिए मंत्र पढ़वा रहे हैं उसको तो मृत्यु होगी ही होगी, क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए। आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको मोक्ष दिलाओ, तो आप अपनी इच्छा के विरुद्ध खुद ही उल्टा काम कर रहे हैं। ये सब मंत्र वंत्र के चक्कर छोड़ के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराइए। आजकल सरकारी अस्पतालों में भी बहुत सुविधाएं हैं और आप उन सुविधाओं का लाभ लीजिए। और दुनिया में मृत्यु को आज तक कोई रोक नहीं पाया। हिटलर मर गया, मुसोलिनी मर गया, इतने बड़े बड़े राजा हुए, सब मर गए, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। मेरी बातों को बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं बहुत बेकार टाइप की बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो मैं सत्य, जो मेरे हिसाब से सत्य है, मैं आपके सामने रखना चाहता था, मैंने रखा है। इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मोक्षदायी मंत्र है ये, मृत्यु रोकने का मंत्र नहीं है ये। मृत्यु और मोक्षीय मामृतात, मृत्यु से रक्षा कीजिए, मतलब हमें आने वाले जन्म ऐसे हुए नहीं है कि हम इस योनि में आए जिसमें मृत्यु है। तो वो योनि, वो लोग सिर्फ प्रभु का लोक है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं तो चलिए नहीं उतना पढ़ा लिखा। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपके जहन में सही तरह से जा रही हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों से साझा कीजिए। मेरे चैनल के प्लीज़ सब्सक्राइबर बनिए, फॉलो कीजिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे लाइक कीजिए। और वो सब नहीं भी करना है तो भी कम से कम अंधविश्वास में मत पड़िए। मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। जिसको जब मृत्यु आनी है वो आएगी ही आएगी। धन्यवाद।